Hello, candidates, and welcome to Government Crackers. So, here I'll be discussing all the 50 questions of 4th अक्टूबर बोथ द शिफ्ट्स फर्स्ट एंड सेकंड सारे क्वेश्चंस हमने कंपाइल अप कर लिए हैं. एक एक करके मैं डिस्कस करने जा रही हूँ सारे क्वेश्चंस को. एंड क्वेश्चंस सर्टेन लिमिट तक काफ़ी ज़्यादा रिपीट हुए हैं कल के एग्जाम के, दोनों शिफ्ट के और आज के एग्जाम्स के भी. तो चांसेस हैं कि फर्दर भी ये रिपीट होने के इनके चांसेस हैं. ठीक है, तो एक एक करके अब हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं जो आज फर्स्ट शिफ्ट में एंड सेकेंड शिफ्ट में हुए थे. सो अगर मैं ओवरऑल पेपर की बात करूँ, सो मैथ्स को छोड़ के रीजनिंग और इंग्लिश बहुत ईजी थी कंपैरेटिवली. क्वेश्चंस तो प्रीवियस ईयर पेपर्स के काफ़ी रिपीट हुए थे रीजनिंग में. इनफैक्ट डॉट फिगर्स सेम टू सेम पूछी गई थी, एम्बेडेड फिगर्स तो थी वो बिल्कुल सेम थी. तो रीजनिंग सेक्शन तो पूरा आप कहेंगे कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स के बेसिस पे पूरा आपका रीजनिंग सेक्शन इजीली निकल सकता है. एंड इंग्लिश का पेपर जो है वो उसमें भी जो वर्ड्स थे वो उतने ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे वोकैबुलरी के जो सोचा गया था. बात करते हैं वहीं अगर जीके सेक्शन की, तो जीके सेक्शन में जो है आपका करंट अफेयर्स को छोड़ते हुए स्पोर्ट्स को, डिफेंस को और हिस्ट्री को ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है इस बार, जिसमें स्टैटिक पोर्शन पे मेजॉरिटी ऑफ द फोकस रहा है. इसीलिए पेपर का अगर मैं ओवरऑल एनालिसिस करूं कल का और आज का लेके, सो आपका पेपर कहीं ना कहीं इजी टू मॉडरेट के बीच में आता है. डिफिकल्टी वहां आती है जीके सेक्शन में, स्पेशली अगर आपने अच्छे से स्टैटिक जीके कवर किया होगा या न्यूज़पेपर्स भी पढ़े होंगे, तभी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे. ठीक है, तो एक एक करके क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं. और आगे के लिए मैं बता दूं, फोकस करना है स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, फर्स्ट पर्सन एंड स्टैटिक जीके को छोड़ना नहीं है. करंट अफेयर्स को राइट नाउ छोड़ दीजिए. क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन में पूछे गए थे, अगेन विजर्ड ऑफ हॉकी. सेकेंड, लिएंडर पेस रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स. थर्ड इज डबल फॉल टर्म कौन से स्पोर्ट में यूज हुआ था. स्लेव डायनेस्टी के रूलर्स. ठीक है, रिवर जो ऑप्शन दिए गए थे कौन सी नॉट फ्लोइंग इसमें रिवर है, तो वर्ल्ड मैप एंड इंडिया का मैप आप देख के जाइए. गुलीवर ट्रेवल्स बुक के ऑथर. फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पे हुए थे, फर्स्ट एशियन गेम्स कहाँ पे हुए थे. मनी जो मॉडर्न टाइम पे हम कलेक्ट करते हैं उसको पर्टिकुलर टर्म दिया जाता है, वो टर्म आपको बताना है. देन वॉइसराय ऑफ इंडिया. ठीक है, अलग अलग टाइम पीरियड पे आप इनको ध्यान दे दीजिए. देन फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर. ठीक है, एंड चंडीगढ़ इज डिजाइंड बाय होम. उसके बाद अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो लॉर्ड माउंटबैटन का लास्ट ईयर इंडिया में कब था. इंटरनेशनल डेट लाइन का लॉन्गिट्यूड पूछा गया था. नामीबिया का प्रीवियस नाम पूछा गया था. ब्योटफोर्ड का स्केल मेजर किसके लिए है वो पूछा गया है. साथ ही इंडियन टेरिटरी जिसे फ्रेंच ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है वो पूछा गया था. महाजनपदास एंड ऑटोनॉमस रिपब्लिक के ऊपर क्वेश्चंस थे. आप सबको पता है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं. ठीक है, तो इसमें जैसे मैंने बोला क्वेश्चंस काफी हद तक रिपीट हुए हैं, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. हॉकी का जादूगर associated is with whom. Then long walk to freedom is written by whom. First war of independence कब हुई थी. Then Uber Cup is related to what. साकेत book is written by what. बिम्बिसारा रूलर कहाँ के थे. ठीक है, then steep chase जो है it is related to which sports. मल्लिका साराभाई belong to which sports. Oslo capital of डैश. ठीक है, देन क्विट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च हुआ था. फर्स्ट वुमेन एक्टर टू गो इनटू राज्यसभा. एनसीसी 1948 में विच ऑर्गेनाइजेशन विच पर्टिकुलर थिंग हैज बीन फॉर्म्ड इन एनसीसी, तो वो आपको बताना होगा. देन फीफा 2019 से रिलेटेड क्वेश्चन आया था. कैपिटल ऑफ नॉर्वे आई थी. मिसाइल लॉन्च्ड फ्रॉम शिप एयरक्राफ्ट आपको पर्टिकुलरली बताना होगा उसमें. देन सुब्रोतो कप वॉज एसोसिएटेड विथ वॉट. डक term is related to what. Then first governor general of free India. ठीक है, next question, India's largest delta Gulf of Mannar is located where. Harijan Seva Sangh was established in which year and by whom. Then Straight Drive book was written by whom. Cricket My Style book was written by whom. Parinita book was written by whom. Birdman of India किसे कहते हैं. Then DPSP is borrowed from. क्वीनबेरी रूल्स जो हैं दीज आर एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स. अशोका पिलर इज ऑल्सो नोन एज लाइक इन हिस्टोरिक टर्म्स. नाग मिसाइल कौन से जनरेशन की मिसाइल है. तो यहाँ पे आपने देखा कि स्टैटिक जीके पे ही फोकस हुआ है ज़्यादा से ज़्यादा. बुक्स एंड ऑथर्स, स्पोर्ट्स पर्सन, फर्स्ट इन इंडिया एंड हिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा फोकस इस बार दे दिया गया है. देन द बेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन ओर. तो बहुत ही प्रिसाइज और बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे गए थे. तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो आपके फर्स्ट एंड सेकेंड शिफ्ट में आपसे
आपसे पूछे गए थे। ऑल्सो ऑल दोज जिन्हें लग रहा है उनके एग्जाम क्लियर हो जाएंगे, यू प्लीज स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर AFSBs, क्योंकि आपको टाइम बहुत कम मिलने वाला है, रिजल्ट जल्दी डिक्लेयर होगा। और अगर भी अभी तक अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब करा तो और फॉर ऑल अपडेट्स यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड देयर इज अ प्रॉपर SSB कोर्स, AFSB कोर्स which you can get on www.governmentcrackers.com at a very precise rate, in which आपको फ्री न्यूज़पेपर मिलेगा, 10 वर्ड्स वोकैबुलरी के डेली मिलेंगे, करंट अफेयर्स का कंटेंट आपको इंग्लिश एंड हिंदी में मिलेगा, एंड साथ ही मंथली मैगजीन। अपार्ट फ्रॉम देयर देयर विल बी 50+ वीडियो लेक्चर्स एंड 15+ ई बुक्स का सेट आपको मिल रहा है, जिसमें मोर देन एम्पल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी एंड सॉल्व करने के लिए भी। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, दोज कैंडिडेट्स हु आर श्योर इनफ कि उनके एग्जाम्स क्लियर हो जाएंगे, दे कैन विजिट टू www.governmentcrackers.com और वहां से अपने AFSBs के प्रिपरेशन कर सकते हैं, साथ ही स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर फिजिकल वर्कआउट ऑल्सो, ठीक है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, एंड ऑल दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल येट, प्लीज दे कैन सब्सक्राइब टू द चैनल गवर्नमेंट क्रैकर्स फॉर ऑल द डिफेंस एग्जामिनेशन related updates. So I'll see you in the next session. Jai Hind.